दोस्तों, हाल ही में मैंने पैरामाउंट पिक्चर्स की 2022 में बनी स्माइल नाम की एक मूवी देखी। इसके डायरेक्टर पर्क कॉफिन हैं। ये मूवी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और ये बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट साबित हुई है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बेड पर मरी हुई औरत दिखाई जाती है जिसकी लाश को उसकी बेटी सदमे में देख रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बड़ी हो गई है और एक साइकेट्रिस्ट बन गई है। वो एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में काम करती है और वो लोगों की मदद करना चाहती है। उसके पास लॉरा नाम की एक पेशेंट आती है जो कि बहुत डरी और सहमी हुई है। वो डॉक्टर को देख के हुए भी काफ़ी डरी हुई है और डॉक्टर के आगे कदम बढ़ाने पे वो और सहम जाती है। ये वही डॉक्टर है जिसने अपनी माँ को बचपन में मरे हुए देखा था और इसका नाम डॉक्टर रोज है और इसलिए ये लोगों की मदद करना चाहती है। डॉक्टर रोज लॉरा को शांत होकर बैठने को कहती है और अपनी स्टोरी सुनाने को कहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों इतनी डरी हुई है। लॉरा डॉक्टर रोज को बताती है कि उसे एक एंटिटी दिखाई देती है, एक शैतान जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराता है जिसकी वजह से उसे बहुत डर लगता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, कभी उसकी मरी हुई माँ के रूप में दिखता है, कभी दादी के रूप में और भी तरह तरह के अनजान लोगों के रूप में। वो बहुत ही खतरनाक है और देखने में बहुत भयानक, और वो जब इंसान का रूप लेके मुस्कुराता है तो और भी डरावना लगता है। डॉक्टर लॉरा से बोलती है कि वो बहुत ही परेशान है, उसकी मदद करो, पर डॉक्टर रोज जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लॉरा बहुत ही परेशान है, वो अपनी कहानी बताती है लेकिन डॉक्टर रोज को लगता है कि उसका हेलुसिनेशन है। वो बोलती है कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। इस पर लॉरा बहुत गुस्सा हो जाती है और चीखने लगती है। तो फिर डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, और जैसे ही वो डॉक्टर की तरफ देखती है तो शायद उसे वही एंटिटी दिखाई देती है। वो चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ती है। लॉरा को देख के ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद वो ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा दिया और बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर रोज हॉस्पिटल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और लोगों को बुलाती है मदद के लिए। और जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है लॉरा वहाँ से गायब है। वो दूसरी तरफ देखती है तो लॉरा उसकी तरफ अजीब से स्माइल देती हुई खड़ी है। बहुत ही क्रीपी म्यूज़िक के साथ ये सीन काफ़ी डरावना महसूस होता है। लॉरा जब चीख के नीचे गिरी थी तो उसके गिरने से एक फ्लैश टूट के गिर गया था और उसी का टुकड़ा लॉरा के हाथ में था। लॉरा बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ बिना दर्द महसूस हुए अपना गर्दन काटती चली जाती है। लॉरा हंसते हंसते मर जाती है, जिसको देख के डॉक्टर रोज काफ़ी सदमे में आ जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रीपी और अजीब था। अगले सीन में दिखाते हैं कि दो डिटेक्टिव डॉक्टर रोज से लॉरा की मौत के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। डॉक्टर रोज के बताने के बाद वो डिसीजन में पहुंचते हैं कि लॉरा एक मेंटल पेशेंट थी और वो बहुत ही डिस्टर्ब थी और उसने ऐसा इसलिए अपने साथ किया। इस पर डॉक्टर रोज डिटेक्टिव को बताती हैं कि लॉरा मरना नहीं चाहती थी, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि वो तो डरी हुई थी कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। पर डिटेक्टिव उसका यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब पागलपन है और उसने पागलपन में अपनी जान ले ली। अगले सीन में लॉरा की लाश को मॉर्ग में लेटा हुआ दिखाते हैं और उसके ऊपर जो सफ़ेद चादर पड़ी थी वो स्माइल का एक आकार ले रही थी, मूवी के नाम को यथार्थ करते हुए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रोज अपने घर आती है और उसको ग्रीट करने के लिए उसकी प्यारी सी कैट उसके पास दरवाजे के पास बैठ के उसका इंतज़ार करती रहती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर रोज अपने घर में फ्रिज से निकालकर वाइन पी रही होती है। तभी उसे लॉरा की एक छवि दिखाई देती है। लॉरा उसकी तरफ बहुत ही क्रीपी स्माइल देके उसको घूर रही थी, जिससे डॉक्टर रोज डर जाती हैं और उसके हाथ से वाइन का गिलास टूट के नीचे गिर जाता है और बहुत तेज चीखती है। तभी रोज का मंगेतर ट्रेवर आ जाता है, जिसको रोज कस के हक कर लेती है। वो पूछता है क्या हुआ, तो रोज उसे बताती है कि वो डर गई थी। अगले दिन जब रोज हॉस्पिटल में होती है तो उससे मिलने वही डिटेक्टिव आता है जिसने लॉरा की मौत के बारे में रोज से इंक्वायरी ली थी। उसका नाम जोएल होता है और हमें सीन में पता चलता है कि वो रोज़ को बहुत पहले से जानता है और रोज़ को पसंद भी करता है, पर पता नहीं किन कारणों से रोज़ उससे ठीक से बात नहीं करना चाहती है और उसे जाने को कहती है। रोज़ हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जा रही थी, तभी उसे अपने रूम में कार्ल नाम का एक पेशेंट बैठा दिखाई देता है जो कि रोज़ की तरफ देख के बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ हंस रहा था। ये देखकर रोज़ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपने पेशेंट के पास जाती है। वो कार्ल को बुलाती है। कई बार बुलाने पे कार्ल अचानक से उसकी तरफ देख के उसे बोलता है कि तुम मरने वाली हो, यू आर गोना डाई।
वो बार बार तेज तेज से रोज़ को यू आर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू डाई बोलता है और रोज़ बहुत डर जाती है और चिल्ला के वो गार्ड्स को बुलाती है क्योंकि काल उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पर जब गार्ड्स आते हैं तो काल अपने बिस्तर पे चुपचाप लेटा होता है और गार्ड्स के आने से डर जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि शायद ये रोज़ के दिमाग का एक वहम था। इसके बाद हॉस्पिटल का हेड, जो कि रोज़ को काफ़ी अच्छे से जानता था और काफ़ी अच्छा डॉक्टर मानता था, वो रोज़ को एक हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए बोलता है ताकि रोज़ जो लॉरा का मौत का इंसिडेंट था उससे उबर पाए और अपने दिमाग को शांत कर पाए और बहुत अच्छे से मन लगा के हॉस्पिटल में काम कर पाए। फिर दिखाते हैं कि रोज़ एक टॉय शॉप में अपने भतीजे के लिए एक टॉय ट्रेन खरीद रही है। उसके भतीजे का बर्थडे है और उसकी बहन ने उसको इनवाइट किया है, तो इसलिए वो अपनी बहन के लिए एक टॉय खरीद रही है। बहन के बेटे के लिए एक टॉय खरीद रही है ताकि वो खुश हो जाए। डॉक्टर रोज़ अपने घर पे आराम कर रही होती हैं, तभी उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बहुत तेज़ से बजने लगता है। फिर रोज़ को एक कॉल आता है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी की तरफ से था। वो उसको अपना पासवर्ड बताने को कहते हैं और बोलते हैं कि क्या कोई बात है, कोई घर में आया है। तो रोज़ उनको बताती है नहीं, कोई तो नहीं है, मैंने घर का दरवाज़ा बंद रखा है। तब अजीब सी क्रीपी आवाज़ में बोलते हैं कि कोई है जिसको तुमने अंदर आने दिया है, अपने पीछे देखो। और रोज़ जैसे ही पीछे देखने वाली रहती है तैसे ही दोबारा से फ़ोन की घंटी बज जाती है और इस बार वाकई में सिक्योरिटी कंपनी का फ़ोन था और वो रोज़ को बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मैम, और वो पुलिस को भेजते हैं रोज़ के घर। पुलिस अच्छे से रोज़ का घर छान मारते हैं और बोलते हैं मैम यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप सुरक्षित हैं, आप घर के अंदर जा सकती हैं। तभी रोज़ का मंगेतर ट्रेवर आ जाता है और रोज़ उसके साथ अपने घर में चली जाती है। रात को रोज़ फिर से अपनी मरी माँ का सपना देखती है और सपने में वो देखती है कि अचानक से उसकी मरी माँ ने आँख खोल के उसकी तरफ देखा, जिससे वो चौंक के उठ जाती है। रोज़ जाके लैपटॉप पे बैठ के अपना काम करने लगती है। तभी एक बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ एक भयानक एंटिटी उसके बगल आके तेज़ी उसका नाम चिल्लाती है और रोज़ डर जाती है, गिर जाती है। वो किचन में पड़ा नाइफ उठा लेती है और उस एंटिटी की तरफ पॉइंट करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर रहता है और वो बहुत तेज़ी से चीखने चिल्लाने लगता है और डर जाता है रोज़ की इस हरकत की वजह से। डॉक्टर रोज़ इन सब से परेशान होकर एक अपने सीनियर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। ये वही साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम मेडलिन है और वो रोज़ को बचपन में रोज़ की माँ के मौत के बाद रोज़ का ट्रॉमा दूर करने के लिए जिनसे कंसल्टेंट करती थी वो वही मेडलिन है। और वो फिर से रोज़ को उसके बारे में, उसकी मरी माँ के बारे में पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी मरी माँ के इंसिडेंट्स की वजह से फिर से परेशानी हो रही है, जिस पे रोज़ बोलती है कि नहीं, वो अलग मैटर है, ये दूसरा इंसिडेंट है। यहाँ पे मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में एक पेशेंट की मौत हो गई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो डॉक्टर मेडलिन को बताती है कि उसके पेशेंट ने जो भी सिम्टम्स बताए थे, जो उसकी पेशेंट के साथ हो रहा था, वही चीज़ डॉक्टर रोज़ के दिमाग में छप गई है और इसीलिए वो बहुत परेशान है। तो क्या कोई वो मेडिसिन दे सकती हैं जिससे वो अपने आप को शांत कर सकें? इस पर डॉक्टर मेडलिन मना कर देती, कहती है कि अगले सेशन में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तुम घर जा सकती हो। डॉक्टर रोज़ घर जाती हैं और अपनी मरी हुई बिल्ली को खोजती हैं। एक्चुअली वो बिल्ली तब तक मरी नहीं थी और डॉक्टर रोज़ को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन वो बहुत खोजती रहती हैं, लेकिन उनको उनकी कैट कहीं नहीं मिलती है। फिर डॉक्टर रोज़ तैयार होकर अपने बहन के बेटे के घर उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती हैं। सब गिफ्ट लाए थे और डॉक्टर रोज़ भी अपने भांजे के लिए गिफ्ट लाई थी। वो गिफ्ट देती है जो कि एक टॉय ट्रेन था। जब उनका भांजा वो गिफ्ट खोलता है तो सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो रोज़ की कैट थी और बहुत ही बुरी हालत में उस बॉक्स में मरी हुई थी। डॉक्टर रोज़ चौंक जाती हैं और अपनी मरी हुई बिल्ली को गोद में लेके रोने लगती हैं। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो शाम को भी उसको खोज रही थी लेकिन उन्हें नहीं मिली थी और इस बात का उन्हें पता नहीं था कि वो मर गई है। फिर हमें ये नहीं पता चलता है कि उस कैट को डॉक्टर रोज़ ने खुद ही हेलुसिनेशन में आके मारा या कि उस एंटिटी ने मारा, बट वो उनकी मरी हुई बिल्ली उस बॉक्स में निकली, जिसकी वजह से सब रोज़ को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं और सब डर के पीछे हो जाते हैं। डॉक्टर रोज़ सफाई देती रहती है कि मैंने नहीं किया, मैं क्यों अपनी बिल्ली को मारूंगी, मैं तो इसे बहुत प्यार करती थी, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो। लेकिन कोई यकीन नहीं करता है। सब बहुत पीछे डरे सहमे खड़े रहते हैं, बच्चे डरे रहते हैं, सब डरे रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एंटिटी एक औरत के रूप में उसको देख रही थी।
डॉक्टर रोज उसको देखते ही जान जाती हैं कि ये वही एंटिटी है जो उनकी पेशेंट लॉरा को परेशान कर रही थी और इसीलिए बहुत अजीब स्मेल के साथ उसको देख रही है। रोज़ अगल बगल देखने लगती है, लोगों को समझाने लगती है कि क्या तुम्हें वो नहीं दिख रही है, वो जो देख रही है मुझे हंसते हुए क्रीपी नज़रों से, तो किसी को नहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सामने डॉक्टर रोज़ देखती है तब तक वो एंटिटी उसके बहुत नज़दीक आ गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रोज़ लड़खड़ा के पीछे बने ग्लास टेबल पर गिर जाती है। सब डॉक्टर रोज़ से इतना डर गए थे, इवन उसकी सगी बहन भी इतना डर गई थी कि कोई रोज़ की मदद नहीं कर रहा था। वो गिर चुकी थी लेकिन उसकी मदद को कोई भी नहीं जा रहा था। उसके पूरे हाथ और उसकी पीठ में ग्लासेस घुस चुके थे, वो खून बह रहा था लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आता है। वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। अगले सीन हम दिखाते हैं कि रोज़ हॉस्पिटल से अपना बैंडेज करवा के हाथों का वापस आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका यकीन नहीं करता। वो उसे पागल समझ के उसको अपने से दूर जाने को कहता है और वो घर के अंदर चला जाता है। डॉक्टर रोज़ अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि एक इविल एंटिटी उसके पीछे लग चुकी थी। एक भयानक आत्मा से भी बड़ी चीज़ थी वो, क्योंकि वो आत्मा जैसी नहीं थी, वो कोई भयानक सुपरनेचुरल पावर थी। और रोज़ बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुकी थी और उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए वो उस इंसान के पास जाती है जिस इंसान की आत्महत्या के बाद ही लॉरा का पीछा उस एंटिटी ने किया था। उस इंसान की बीवी उससे मिलती है। वो बताती है कि उसका पति कैसे पागल होकर अपने आप को हथौड़े से पीट पीट के मार लिया। इन सब सीन को देखकर हमें पता चलता है कि जब एंटिटी किसी ह्यूमन को परेशान करती है, उसको मारती है, तो जो सुसाइड करने से पहले जो भी उस ह्यूमन को सुसाइड करते हुए देखता है, वो एंटिटी उसके सुसाइड के बाद उस नेक्स्ट ह्यूमन के पीछे पड़ जाती है और फिर वो उसको मारने की कोशिश करती है। और जब वो नेक्स्ट विक्टिम भी अपने आप का सुसाइड कर लेता है तो जो उसको सुसाइड करते हुए देखा रहता है वो इसके पीछे पड़ जाती है। चूँकि लॉरा ने अपने प्रोफेसर को खुद को हैमर मारते देखा था तो एंटिटी लॉरा के पीछे पड़ गई थी, और लॉरा को मरते हुए डॉक्टर रोज़ ने देखा था तो वो एंटिटी अब डॉक्टर रोज़ के पीछे पड़ गई थी। डॉक्टर रोज़ लॉरा के प्रोफेसर की जो वाइफ हैं उनको एक झूठी आइडेंटिटी बताती है। वो बोलती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और आपके पति की मौत के बारे में इंक्वायरी करने आई हूँ। हमें पता चलता है कि उस प्रोफेसर की वाइफ का नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया बहुत ही डिटेल में अपने पति की मौत का कारण बता रही थी, कैसे वो पागल हो गए थे और पूरी तरह से, और वो अकेले में खुद को मारे। यही वजह है कि विक्टोरिया जो है नहीं देख पाई। लेकिन जब वो प्रोफेसर खुद को मार रहे थे तो उस वक्त लॉरा उनकी स्टूडेंट उनके पास आ गई थी और वो एंटिटी लॉरा के पीछे पड़ गई थी। प्रोफेसर ने मरने से पहले कुछ ड्राइंग्स बनाई थी जो कि दिखाती हैं कि एंटिटी कैसे तरह तरह का रूप ले लेती थी। डॉक्टर रोज़ ये सब देख के बहुत ही डरने लगती हैं और बहुत अजीब सा बिहेवियर होने लगता है, जिस पे विक्टोरिया समझ जाती है कि रिपोर्टर नहीं है। वो बोलती है कौन हो तुम? तो उस पर डॉक्टर रोज़ बताती हैं कि जो तुम्हारे पति के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे पति पागल नहीं थे, उनकी मौत नहीं हुई थी आत्महत्या से, उनको मारा गया था। उस एंटिटी ने उसके अंदर कब्जा करके उसको मारा और वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। इस पर विक्टोरिया बहुत तेज़ी से बिगड़ जाती है और उसको पागल समझ के चिल्लाने लगती है, उसको घर से निकल जाने के लिए कहती है। वहाँ से निकाले जाने पर डॉक्टर रोज़ परेशान होकर ज्वेल के घर जाती है। ज्वेल वही डिटेक्टिव है जो लॉरा की मौत के बाद उसकी इंक्वायरी ले रहा था। हमें पता चलता है कि ज्वेल बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमेशा से लॉरा को पसंद करता था, पर फिर भी लॉरा पता नहीं किन रीज़न से उससे दूर रहने चाहती थी, उससे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो डॉक्टर रोज़ को ज्वेल ही याद आया। वो मदद मांगने ज्वेल के पास गई। वो पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ज्वेल कहता है कि मेरी तो आज छुट्टी है। तो लॉरा कहती है प्लीज़। तो ज्वेल मान जाता है क्योंकि वो डॉक्टर रोज़ को काफ़ी पसंद करता था। डॉक्टर रोज़ के पूछने पे वो अपना लैपटॉप निकालता है और वो सर्च करता है कि प्रोफेसर कैसे मरा, उस वक्त उसके पास लॉरा थी या नहीं। इस पर ज्वेल बताता है कि हाँ, लॉरा ने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा था, खुद को हैमर मारते हुए, और बहुत ही डरावनी पिक थी प्रोफेसर की मरी हुई, कैसे उसने अपना पूरा चेहरा तोड़ लिया था हैमर से। जिसको देखकर ज्वेल बहुत ही शॉक्ड रहता है और लॉरा भी ये सब डॉक्टर रोज़ भी ये सब देख के चौंक जाती है। फिर डॉक्टर रोज़ ज्वेल से कहती हैं कि पता करो कि वो प्रोफेसर क्या किसी को मरते हुए देखा था, कहीं गया था। चेक करने पे पता चलता है कि वो प्रोफेसर ने अपनी एक कलीग को मरते हुए देखा था और उसके बाद ही वो मरा।
फिर डॉक्टर रोज़ जोएल से कहती है कि और पीछे का चेक करो कि वो जो उसकी कलीग की मौत हुई थी उसने कभी किसी की आत्महत्या देखी थी। तो उनको एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें दिखाया जाता है, जो उसकी एक सीसीटीवी फुटेज थी कि एक आदमी स्माइल करता हुआ औजार लेता है जो कि एक बड़ी कैंची रहती है और ख़ुद को उस औरत के सामने काट डालता है हंसते हुए। ये सब देख के जोएल और डॉक्टर रोज़ दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो जान जाते हैं कि ये पैटर्न बहुत अजीब है और जो भी कोई सुसाइड देखा रहता है उसकी मौत हो जाती है बहुत ही अजीब कंडीशन में मेंटल होने के बाद। तो वो डॉक्टर रोज़ से बोलता है क्या बात है। डॉक्टर रोज़ उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसे डर था कि जोएल भी उसे पागल समझेगा, क्योंकि उसके पहले उसकी सीनियर साइकेट्रिस्ट ने उसको बोला कि ये उसका हेलुसिनेशन है और उसके पति ने भी उससे दूरियां बना ली, पति नहीं होने वाला पति ने उससे दूरियां बना ली ये कह के कि उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर रोज़ जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है ट्रेवर उसकी सीनियर साइकेट्रिस्ट मेडलिन के साथ। डॉक्टर रोज़ अपने साथ हो रही इन घटनाओं से बहुत परेशान थी, इसीलिए वो अपने पति को डॉक्टर मेडलिन के साथ देख के बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुमने इसे क्यों बुलाया है। वो उल्टा सीधा बोलने लगती है डॉक्टर मेडलिन को और गुस्सा के अपने घर से बाहर चली जाती है। डॉक्टर रोज़ वापस जाके जोएल से मिलती हैं तो जोएल उन्हें बताता है कि उसने चेक किया और भी पहले की हिस्ट्री, तो उससे पता चलता है कि उसने लगभग 20 केसेस देखे के बाद एक जिसने एक दूसरे की आत्महत्या देखी थी और उसके बाद उनकी मौतें होने लगी। इस पर डॉक्टर रोज़ जोएल को सब कुछ बता देती है सच है। तो पहले तो जोएल चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर वो सब देखते हुए उसने खुद देखा था कि कैसे बुरी कंडीशन में लोग आत्महत्या करते हैं तो यकीन कर लेता है रोज़ का। रोज़ उससे पूछती है कि आत्महत्या देखने के बाद कितने दिन में सामने वाले विक्टिम की मौत होती है। तो जोएल उसे बताता है कि कुछ तो 4 दिन में मर गए, कुछ 6 दिन में मरे, 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई सर्वाइव नहीं किया। तो उस पर डॉक्टर रोज़ बताती है कि आज उसका 4था दिन है और वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। वो सारी फाइल लेके अपने बहन के घर पहुंचती है जो कि वो अपनी बहन को सच बताना चाहती थी। पहले तो उसके बहन के पति ने उससे घर में घुसने और उससे मिलने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसकी बहन आती है और उससे मिलती है। डॉक्टर रोज़ अपनी बहन को बताती है कि वो कैसे परेशान है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो बताती है शी इसका उसके पीछे एक एंटिटी है उसकी बहन। उसके बाद सोचती है कि मेरी बहन भी पागल हो गई है, वो ये उल्टा सीधा सब कह रही है। तो वो अपनी बहन यानी कि डॉक्टर रोज़ को बताती है कि माँ को भी यही मेंटल प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो मारी गई और तुम भी वैसे ही बिहेव कर रही हो। वो उसका यकीन नहीं करती। इस पर डॉक्टर रोज़ उस पर चिल्लाती है और उसे ब्लेम करती है कि जब माँ मरी तुम कहाँ थी। इस पर उसकी बहन गुस्सा आ जाती है, कहती है चली जाओ यहाँ से। रोज़ बहुत परेशान होकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी दिखाते हैं उसकी बहन तेज़ी से उसके पास आ रही है और कार का दरवाज़ा नॉक करती है। रोज़ जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसकी बहन का सर टूट के नीचे लटक जाता है और बहुत डर जाती है और तेज़ी से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रोज़ जोएल से बोलती है कि मेरी मदद करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुमने बताया कि एक विक्टिम बच गया था जिसके साथ जो है जिसने आत्महत्या नहीं की, जो कि बचा है जिसने आत्महत्या देखी थी, लेकिन उसने किसी को मार दिया था और जिसको मारा था उसकी बीवी के बाद से वो पैटर्न सेम आत्महत्या वाला फिर से शुरू हो गया। जो आदमी एंटिटी से बच गया था वो उसका नाम रॉबर्ट एली था। तो डॉक्टर रोज़ जोएल की मदद से रॉबर्ट एली से मिलने प्रिजन में पहुंचती है। वो जेल में बंद था दूसरे की मौत के इल्ज़ाम में। डॉक्टर रोज़ के रिक्वेस्ट करने पे टेली बताता है कि उस एंटिटी से बचने का एक ही तरीका है कि तुम किसी को मार दो। जब तुम उसको मारोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा और जिसको मारोगे उसके आसपास के लोगों को पकड़ के उन्हें परेशान करेगा और तुम बच जाओगे और ये पैटर्न टूट जाएगा। मैं जेल में हूँ लेकिन मैं कम से कम जिंदा तो हूँ। वो अभी तक डॉक्टर रोज़ को एक रिपोर्टर समझ रहा था और वो ये नहीं जान रहा था कि डॉक्टर रोज़ खुद भी उस एंटिटी से प्रभावित हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रोज़ बताती हैं कि मैं किसी को मार नहीं सकती, वो समझ जाता है कि डॉक्टर रोज़ उस एंटिटी से प्रभावित है और तेज़ी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं बहुत मुश्किल से इससे बचा था, तुम उसे वापस यहाँ ले आई, मेरे पास ले आई, और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो तेज़ी से चिल्लाने लगता है। पुलिस वाले उसे पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर रोज़ की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेडलिन उसके सोफ़े पे बैठी है और वो डॉक्टर रोज़ को बोलती है कि सॉरी, मैं अचानक से उस दिन तुम्हारे घर आ गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसके लिए सॉरी। और वो रोज़ को काम करने की कोशिश करती है। डॉक्टर रोज़ भी काम हो जाती है
और मेडलिन की बात सुन रही होती है। तभी एक फ़ोन की घंटी बजती है और डॉक्टर रोज़ फ़ोन उठाती है। फ़ोन पे उसे डॉक्टर मेडलिन की आवाज़ सुनाई देती है और रोज़ मिलने को बोल रही थी। इधर सामने कोई औरत बैठी थी जो कि डॉक्टर मेडलिन की तरह दिख रही थी। जब रोज़ उसे फिर से देखती है तो डॉक्टर मेडलिन के रूप में वो एंटिटी बहुत ही क्रीपी स्माइल देखती है और रोज़ की तरफ बढ़ती है और रोज़ भागती है अपनी जान पे लेकर। वो रोज़ का मुंह दबोच के बहुत ही नज़दीक आ जाती है और रोज़ बहुत डर जाती है और फिर सीन जो है ब्लैंक हो जाता है। रोज़ ज़िंदा तो थी लेकिन अब वो बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि वो किसी को कैसे मारे। फिर उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट है कार्ल, वो उसको मार सकती है। वो नहीं मारना चाहती थी लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो ये कदम उठाती है। फिर वो दिखाते हैं हॉस्पिटल जाती है और कार्ल को मार देती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है वो सिर्फ रोज़ अपने सोच में सोच रही थी कि कैसे वो कार्ल को मार देती है, जबकि वो मारना नहीं चाहती थी। रोज़ ये सब हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठकर सोच रही थी। तभी हॉस्पिटल का हेड आता है, रोज़ से उसका हालचाल पूछता है और रोज़ को पागलों की तरह देख के वो परेशान हो जाता है। वो रोज़ की कार में वो नाइफ भी देख लेता है जिससे वो मर्डर करने आई थी। वो सोचता है कि रोज़ कहीं खुद को सेल्फ हार्म ना कर ले और इसीलिए वो पुलिस को कॉल करता है। रोज़ चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रोज़ वहाँ पे जा रही है जहाँ पे वो पहले रहती थी अपनी माँ के साथ। वो शहर से काफ़ी दूर था और वो अपने माँ के घर वापस जाती है। वो चाहती थी कि कोई भी उसे मरता हुआ ना देखे, नहीं तो वो एंटिटी उसके पीछे पड़ जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। रोज़ अपनी माँ का रूम खोलती है तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पे लेटी हुई है। उसकी माँ खड़ी होती है। ये देख के रोज़ आगे बढ़ती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो आगे जाती है। आगे जाने पर उसको पूरा अंधेरा दिखाई देता है, इसलिए वो लालटेन जला के आगे बढ़ती है। वो फिर से अपनी माँ के रूम में जा रही होती है क्योंकि उसको दोबारा से वही रूम दिखाई देता है। जब वो अंदर रूम में जाती है तो अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ खड़ी होती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब हमें पता चलता है कि वो उसकी माँ मरने से पहले रोज़ से मदद मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे बचाओ, लेकिन रोज़ अपनी माँ को मरता हुआ देख रही थी और मदद करने की बजाय वो उल्टा भाग जाती है। ये वो एंटिटी रोज़ को विक्टिम फील कराने के लिए दिखा रही थी। ऐसा करने से रोज़ को गिल्ट फील होता कि वो अपनी माँ की मौत की ज़िम्मेदार है और उससे वो एंटिटी और भी ज़्यादा पावरफुल होती। हमें पता चलता है कि रोज़ की माँ जो दिखाई जा रही थी वो बल्कि उसकी माँ नहीं बल्कि एक एंटिटी ही थी। वो एंटिटी बड़ी होकर भयानक रूप लेके रोज़ की तरफ बढ़ती है और रोज़ इस एंटिटी से अपनी जान बचाकर भागती है। वो एंटिटी रोज़ को उठा के रूम की दूसरी तरफ फेंक देती है और रोज़ का गला दबाने लगती है। तभी जो है रोज़ को एक लालटेन दिखाई देती है जो कि वो लेके रूम में घुसी थी, जो कि वहाँ बगल गिर गई थी। वो एंटिटी रोज़ का गला दबाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और तुम अपने दिमाग से नहीं भाग सकती। इस पर रोज़ उस लालटेन को पकड़ के कहती है कि तुम भी मेरे दिमाग के अंदर हो और तुम भी नहीं भाग सकते, और लालटेन उठा के उस एंटिटी के ऊपर फेंक देती है और वो एंटिटी जलने लगता है। जलते हुए भी वो एंटिटी रोज़ की तरफ बढ़ रहा था और रोज़ बहुत डर जाती है और अपना घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर भागती है। फिर वो अपने घर को जलते हुए देखती है और उसको यकीन हो जाता है कि एंटिटी जल के मर गई, उसने एंटिटी को हरा दिया। वो भाग के कार लेके अपने फ्रेंड जोएल के पास जाती है और जोएल से उसके घर में रुकने की रिक्वेस्ट करती है और उसे बताती है कि वो क्यों डरती थी कि वो उससे दूर ना हो जाए। इसी वजह से वो जोएल को अपने से दूर ढकेलती रही। वो भी जोएल को पसंद करती थी और वो ये सोचती थी कि कहीं जोएल सब कुछ जानने के बाद कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई और ये सब कारणों से एक ट्रबलसम चाइल्ड के करीब नहीं जाना चाहेगा, और इसीलिए वो पहले ही उससे दूरी बना ली। वो जोएल से कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ही रहना, मेरे पास ही रहना। जोएल उससे बहुत ही अजीब सी क्रीपी स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है, हाँ मेरे साथ महंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे रोज़ बहुत डर जाती है। पूरा रूम अंधेरा हो जाता है और जान जाती है कि नहीं, वो एंटिटी मरी नहीं है। वो जोएल के घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर भागती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कभी जोएल के घर गई ही नहीं थी, वो अपने ही घर के बाहर थी और ये सब एंटिटी उसके दिमाग में वहम डाल के करवा रही थी और एंटिटी कभी मरी थी ही नहीं। तभी वाकई में सचमुच का जोएल आ जाता है और वो रोज़ को बोलता है कि रोज़ क्या हुआ तुम्हें। वो रोज़ की तरफ आगे बढ़ता है तो रोज़ को लगता है कि वही एंटिटी उसका पीछा कर रही और वो भाग के वापस से अपने घर के अंदर चली जाती है जो कि जल रहा था। जैसे डॉक्टर रोज़ अपने घर के अंदर जाती है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने घर के अंदर आके बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे तो वो एंटिटी थी और फिर वो पीछे मुड़ती है तो अंधेरे रूम से निकलती हुई वो एंटिटी उसके तरफ तेज़ी से बढ़ती है।
वो एंटिटी धीरे धीरे और भी डरावनी होती जा रही थी और अपना रूप चेंज कर रही थी। और तभी उस एंटिटी ने अपना मुंह फाड़ दिया बहुत ही डरावने तरीके से। फिर हमें एंटिटी का असली रूप दिखता है, जो कि स्कल के अंदर स्कल थे, बहुत सारे स्कल थे, एक के अंदर एक स्कल जॉ। वो एंटिटी रोज़ का मुंह पकड़ लेती है और उसे फैलाने लगती है, उसे चौड़ा करते जाती है जैसे कि फाड़ी देगी, और बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है। फिर वो एंटिटी उसके मुंह के अंदर घुसने लगती है और उसके शरीर में समा जाती है। इधर जोएल भी घर का दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आ चुका था और वो रोज़ को चारों तरफ देख रहा था, पर उसे रोज़ कहीं नहीं दिखाई देती। वो टॉर्च की रोशनी से रोज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर रोज़ उसे नहीं मिल रही थी। फिर वो दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी करता है तो उसे डॉक्टर रोज़ अपने ऊपर गैसोलीन छिड़कती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर रोज़ क्रीपी स्माइल के साथ जोएल की तरफ मुड़ती है और वैसे ही क्रीपी स्माइल देते हुए वो खुद को मैस्टिक निकाल के आग लगा लेती है। जोएल रोज़ को भौचक्का होकर जलते हुए देख रहा था। सदमे से जोएल की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, जिसमें हमें रोज़ को जलते हुए दिखाया जा रहा है। अब चूंकि जोएल ने भी रोज़ को आत्महत्या करते हुए देख लिया था, तो अब वो एंटिटी जोएल के पीछे रहेगी और उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ये मूवी बहुत अच्छी है और लोगों को काफ़ी पसंद आई। इसमें इविल एंटिटी को जीतता हुआ दिखाया गया है। ये मेरा पहला वीडियो था और मैं अगल बगल के लोगों की वजह से काफ़ी कॉन्शियस था। अगली बार मैं थोड़ा बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई मूवी और नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।